अस्सलाम वालेकुम, हम्माद रेडियो पाकिस्तान से। आज ज़बरदस्त इनिंग खेली, 45 गेंदों पे 80। T20 की जो रिक्वायरमेंट है पावर प्ले का जिस तरह इस्तेमाल है, स्पिनर के अगेंस्ट आपके पास मेथड नज़र आ रहा है कि आपने बैक फुट पे भी फ्रंट फुट पे भी, लेकिन जब फास्ट बॉलर आ रहा है जिस तरह बाबर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप लोग क्या बाबर को किस तरह कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि स्ट्राइक को रोटेट करते रहें कि बाबर कंफर्ट जोन में आ जाए, क्योंकि पार्टनरशिप अगर बिल्ट होगी तो फिर बड़ा आप टोटल बोर्ड पे लगा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले तो मैं ख़ुद अपनी इनिंग्स पे बात करूंगा। जिस तरह मैं ख़ुद निकला उस जगह से, जिस तरह मेरे लास्ट 2-3 मैचेस अच्छी नहीं गए और स्पेशली मुझे स्ट्राइक रोटेशन का बड़ा मसला रहा, तो मैं बाबर भाई को क्या समझाऊंगा। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और मेरे ख़्याल से वो जब भी खेलते सारे लोग उसको सपोर्ट करते और बहुत मेरे ख़्याल से हम कॉन्फिडेंट है इंशाल्लाह आगे मैच में वो रन्स करेगा। फरहान, काशिफ अब्बासी, डेली डॉन से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये बताइएगा कि शुरू में जब आप बैटिंग कर रहे थे तो क्राउड की इतनी सपोर्ट नहीं थी आपको, लेकिन बाद में वो बाबर को ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन बाद में क्राउड आहिस्ता सा आपकी तरफ मुतवज्जो हुआ, तो क्या फीलिंग्स थी आपकी जब क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा था? देखिए एक ही टीम है, एक ही लड़के हैं सारे, ये नहीं है कि बाबर भाई दूसरी टीम के हैं या हम कोई वो दूसरी टीम से आया हुआ है, तो हमें खुशी होती है कि उसको लोग सपोर्ट करते हैं और साथ साथ हमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए बाबर भाई के साथ हमेशा जब भी बैटिंग किया तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, लाजमी बात है क्राउड उसको सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ को हम वो नहीं कह सकते कि हमें क्यों नहीं कर रहे। वो उसने उस चीज़ को ऑन किया मेरे ख्याल से, और जिस तरह सपोर्ट मिले उसको वो उस चीज़ के लायक है। अच्छा फरहान, आप बड़े अरसे से माशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में और बड़ी मेहनत की है, मेहनत करके आपने अपनी जगह बनाई और अब ऐसा लग रहा है कि आप एक परमानेंट मेंबर हो गए T20 क्रिकेट टीम के। कैसा फील करते हैं कि सारी मेहनत और फिर एक आपने ख़ासकर अभी फ्रंट लाइन आप मेरा ख्याल है पाकिस्तान के बैट्समैन बन गए? देखिए जिस तरह आपने डोमेस्टिक की बात किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डोमेस्टिक 4 साल लगातार टॉप किया है, उसके बाद PSL भी टॉप किया मैंने। लेकिन आज भी मैं फ़खर भाई के साथ ये बात कर रहा था कि लास्ट 2-3 मैचेस से ना मैं बहुत रिलैक्स हूँ, तो उसने मुझे यही कहा कि भाई यहाँ पे रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि ये जगह ऐसी है कि आपके पीछे लोग भी हैं और ऐसे ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो एनी टाइम में आ सकते हो। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सीरियस लें। तो मेरे स्पेशल फ़खर भाई के साथ आज 20 के 25 मिनट बात हुई इस चीज़ पे कि उसका सिला अल्लाह ने मुझे मैच में दिया, उसने थोड़ा समझाया भी है, क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है। उससे काफ़ी जब भी मैं फंसता हूँ या मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो मैं फ़खर भाई के पास जाता हूँ और मुझे समझाता भी है और बताता भी है। डोमेस्टिक में आपने काफ़ी अर्सा रन्स किए और बैक टू बैक आप टूर्नामेंट्स को लीड रन स्कोरर करते रहे। उसके बाद जब आप PSL में आए तो उसके बाद भी वहाँ पे आपकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो क्या आप ये समझते हैं कि आज जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर PSL की जो परफॉर्मेंस है उसने ज़्यादा किरदार अदा किया डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से? देखिए PSL में मैं इसलिए आया कि मैंने डोमेस्टिक को टॉप किया, तो लाजमी बात है PSL एक अच्छा ब्रांड है, सबसे अच्छी क्रिकेट वहाँ पे होते, तो लाजमी बात है वहाँ से कंसिडर करते हैं लोगों को। लेकिन ये कि मैंने तो टॉप किया था तो उसके ऊपर कुछ और है नहीं, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक भी टॉप किया, PSL भी टॉप किया, तो मेरे ख्याल से मैं उस वजह से आया हूँ। फरहान, पिछले तकरीबन अगर 1-1.5 साल में पाकिस्तानी T20 ओपनर्स, हमने बहुत सारे ओपनर्स आजमाए हैं, लेकिन आप उनमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो, बट आप सिर्फ T20s खेलते हो। तो वनडे क्रिकेट में भी पाकिस्तान को एक तरह से हम सब लोग फील करते हैं कि इसी तरीके से एक ओपनर मिले जो कि चढ़ाई करे आजकल के ज़माने में। तो आपकी विश है, सेलेक्टर्स तो यकीनी तौर पर फैसला तो उनका होगा, आपकी क्या विश है? देखिए एज अ प्लेयर अगर आप मुझसे पूछे तो मैं भी टेस्ट भी खेलना चाहता हूँ, क्योंकि एक प्राउड होता है आप टेस्ट खेले पाकिस्तान के लिए। और लाजमी बात है हाँ, वनडे जिस तरह मैं वाइट बॉल में खेलता हूँ, वनडे मेरी अच्छी एवरेज है, तकरीबन 40+ एवरेज है, मेरे अच्छे रन है वहाँ पे। तो देखिए अभी तो जिस तरह हमारे ओपनर है सही खेल रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आई एम रेडी। फरहान, शाकिर अब्बासी, और आज की आपकी इनिंग्स एक क्लासिकल T20 नॉक था जिसमें कैलकुलेटेड रिस्क भी था, एग्रेशन भी था, इंटेंट भी था और स्ट्राइक रेट भी आपका बहुत अच्छा। लेकिन थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएं तो फरहान की हमें जो फील हो रहा है बाहर बैठ के कि डॉट बॉल ज़्यादा खेलता है फरहान, क्या उस पर कोई काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो बैटिंग कोच है अनीब भाई, उसके साथ इस चीज़ पे टैक्टिकल काम किए और अपनी वीडियोस मैंने देखी, उसके साथ बैठ के उसने समझाई भी है। स्पेशली कोच भी साथ था, 10-15 मिनट हम बैठे थे बिफोर द मैच, तो उसने समझा भी दिया था कि आप जब भी बड़ी बाउंड्री लगा दे तो आप कोशिश करें, क्योंकि सारे मेरे नंबर पे ना सारे सर्कल पे होते हैं,
तो उसने ये कहा कि जब भी आप कोई बड़ी शॉट लगाना चाहिए तो उसके बाद आप सिंगल लिया करें, डबल स्ट्राइक रोटेट करें। तो आज मैंने वही किया। आप मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट भी अच्छे हुआ, स्ट्राइक रोटेशन भी आप लोगों को नज़र आया। सामने फरहान भी अच्छा फिरोज है। फरहान, एक तो बताएं, इससे पहले भी आप खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए कमबैक से पहले, लेकिन आपकी पोजीशन जो है वो अलग हुआ करती थी। टॉप ऑर्डर में एज ए स्पेशलिस्ट ओपनर खेलना, क्या ये वजह है कि आपकी वाइब्रेंट होकर खिल कर जो है वो परफॉर्मेंस आ रही है? और दूसरा ये सवाल कि आपका एक आजकल ऐड बड़ा मशहूर हो रहा है जिसमें आपने बोला कि मुझे बताया गया कि ख़ास बॉलर है जिसको आज तक T20 में किसी ने छक्का नहीं मारा, फिर एशिया कप में आपने उस बॉलर के छक्के छोड़ा दी। मुझे बॉलर का नाम जो है वो याद नहीं आ रहा। ये है कि आपने कोई मखसूस टारगेट किए हैं बॉलर्स के, यार इनको मैंने जो है वो सॉफ्टवेयर अपडेट इनका करना है T20 में? अरफा भाई, ऐसा है कि शुरू से मैं अगर आप देख ले तो मैं 4 डे भी एज ओपनर खेलता हूँ, 1 डे भी एज ओपनर खेलता हूँ, T20 में एज ओपनर खेला था। लेकिन जिस तरह आपने 5वें 6 नंबर के बात की है ना, तो उस टाइम हमारे बाबर भाई, रिजवान भाई टॉप क्रिकेट खेल रहे थे। वर्ल्ड कप में भी वो रन्स कर रहे थे, एशिया कप सब जगह पे रन्स कर रहे थे। तो उस चीज़ को ड्रॉप तो नहीं कर सकते। ऊपर से मैं रन्स भी कर रहा था डोमेस्टिक में, तो इस वजह से मैं आया था। लेकिन क्योंकि वो 5वां 6 जगह खाली था तो मुझे उस नंबर पे गिराया, तो मैंने खुशी उस चीज़ को कबूल किया क्योंकि मुझे खेलना था उस टाइम। और मुझे पता भी था कि एक दिन आएगा कि मुझे अपना नंबर ज़रूर मिलेगा और मैं इस चीज़ को अवेल करूँगा। और दूसरा, आपने जो बात किया, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जिस टीम के अगेंस्ट भी अच्छा बॉलर हो मैं उसको टारगेट करता हूँ। चाहे मुझे उस चीज़ में अगर फेलियर भी मिल जाए तो मुझे उस चीज़ की परवाह नहीं, क्योंकि अगर आप अच्छे बॉलर को टारगेट करोगे तो जो उसके पीछे वाले बॉलर हैं ना, वो लाजिम बात है बैकफुट पे होंगे। तो हमेशा मैं ये चीज़ करता हूँ, टीम के अच्छे बॉलर को टारगेट करता हूँ।